नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। आज हम बात करेंगे कि इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती हैं। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, सर हम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी हमें सफ़र करना पड़ रहा है कैरियर को लेके, जॉब को लेके, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके, कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर से प्रॉब्लम्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत सिंपल है एंड मुझे लगता है कि इसका आंसर सभी को पता है। फिर भी इसके आंसर को ढूंढते हुए और इम्प्लीमेंट करते हुए पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। काफ़ी लोग सफल हो जाते हैं, काफ़ी लोग बिना सफल हुए चले जाते हैं। एक बार ट्राई करते हैं कि इसका एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से आंसर क्या है। जब इंसान पैदा होता है तो उस समय के सितारों, जो हम 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनका डिफरेंट कंजंक्शन, उनकी डिफरेंट पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशन ये डिसाइड करती हैं कि आगे वाला आने वाला समय, डिफरेंट समय उस तरीके के इंसान के लिए किस तरीके से क्या क्या फल, क्या योग, क्या दोष, क्या खुशियाँ, क्या गम लेके आएगा। जिनको हम मेजरली जब हम फोकस करते हैं तो हम फोकस करते हैं कि हमारे जो 2-3 स्पेसिफिक नेटल चार्ट्स हैं, जिसमें लगन चार्ट हो गया, नमाशा हो गया, मून चार्ट हो गए, उनमें डिफरेंट प्लैनेट्स के 12 घर में क्या क्या पोजीशन है, उनके कारण डिफरेंट योग दोष क्या उत्पन्न हुए हैं, किस प्लैनेट की कब महादशा चल रही है, उसके अंदर किस प्लैनेट की अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सबदशा क्या भुक्त है, क्या भोगी है। तो उन सब चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। एक छोटा सा जो चीज़ है एस्ट्रोलॉजी, जिस चीज़ में बिलीव करता है कि जिस समय हम पैदा होते हैं उस समय हम अपने पुराने जन्म के कर्मों के हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे पैदा होते हैं, जिससे ये डिसाइड होता है कि ये वाला प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आगे हमारे जीवन में किस समय पे क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या खुशियाँ लेके आएगा। तो जन्म पत्री के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सारे प्लैनेट आपके लक नंबर और डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर के हिसाब से फेवरेबल होंगे। कुछ प्लैनेट आपके नॉन फेवरेबल होंगे, कुछ प्लैनेट का इम्पैक्ट आपके लिए फेवरेबल, कुछ का मैलेफिक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो यदि हम इन एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो प्लैनेट आपके नेगेटिव होंगे जिस टाइम पे, उन प्लैनेट की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चलेगी, उस वाले टाइम में आपके काम के अनुसार अनुरूप आपको फल प्राप्त नहीं होगा। आप बहुत मेहनत करेंगे फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। काम आप करेंगे, फल किसी आपके सीनियर्स को मिलेगा। हेल्थ में, वेल्थ में, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव है एस्ट्रोलॉजी के अलावा। एस्ट्रोलॉजी जो सजेस्ट करता है वो ये सजेस्ट करता है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पॉजिटिव सम बैलेंस है विच इज़ मेकिंग यू टू मूव फॉरवर्ड, इफ़ इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन योर नेगेटिव कार्मिक एनर्जीज, तो चाहे प्रॉब्लम्स का मैग्नीट्यूड कोई भी हो, इम्पैक्ट कोई भी हो, आप उस सिचुएशन से इजीली बाहर निकल पाएंगे। बट यदि आपके कर्मास के कारण आपका जो एक क्रिएटेड टोटल सम पॉजिटिव बैलेंस है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो छोटे से नेगेटिव कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट यू विल सी कि आपको डिफरेंट से स्विंग्स देखने को मिले। आपने बहुत नेगेटिव देखा, आपका मोरल, मनोबल बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया, आपको डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी वो कहता है, वो ये सजेस्ट करता है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अब उस पॉजिटिव रखने के लिए आपके कर्मास पॉजिटिव होंगे, आपका एटीट्यूड, सोचने का तरीका सकारात्मक होगा, आपका भगवान में बिलीव होगा, आप जो है हर चीज़ें जो ऐसी करेंगे जिसकी वजह से आप मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी को डिनोट करें। यदि आप ये सब कर पाते हैं, और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बिकॉज
हर एक प्लानेट की महादशा में, हर प्लानेट की अंतर्दशा के अंदर, हर प्लानेट की प्रत्यंतरदशा सबदशा आएगी। तो जो चीज़ें पॉजिटिव आएंगी उसमें आप थोड़े से कर्म करके आप बहुत कुछ ऊंचा देखेंगे। जब वो नेगेटिव वाली साइड आएगी तो आप ज़्यादा करके भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हर चीज़ में आपको सेटबैक्स दिखाई देंगे। बात करें आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से, बात करें अगर हम वास्तु पर्सपेक्टिव से, तो शरीर, ह्यूमन बॉडी 5 तत्व जो एनवायरनमेंट को डिनोट करते हैं उनसे मिलकर बना है। यदि इनके बीच का सिंक्रोनाइजेशन चेंज होता है तो आप अनईजी होते हैं। तो जो भी कार्य करेंगे या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी या कार्य करेंगे उसमें आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो वो जो हार्मनी है बिटवीन आपकी बॉडी की और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, उनके बीच का जो तालमेल है, जैसे ही वो गड़बड़ाएगा, और इसी चीज़ को हम आयुर्वेद में जाएं तो हम बात करेंगे वात पित्त कफ की, और यदि इनका ये चीज़ें इम्बैलेंस होंगी तो आपको स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। यदि आप स्वास्थ्य से आपका अनुकूल नहीं है तो आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपका काम हम पर होगा तो आपको व्यापार, जॉब से रिलेटेड चीज़ें, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम देखा जाए तो कैसे बैलेंस आउट करें, तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने बोला कि आपको सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। उसके डिफरेंट तरीके हैं, कुछ उसमें एक्सटर्नल होंगे, कुछ इंटरनल होंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको ये कहता है कि आप अपने आप को ट्राई करें कि पूजा पाठ में ध्यान रखें, आपको स्पिरिचुअल बने, स्पिरिचुअल रह के मंत्रों का जाप करने का, योगा करने का, आयुर्वेद साइड पे फॉलो करने का, जो हमारी लाइफ के वेदों ने बताया है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कर्मकांड करने का। यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आने के पश्चात भी आपको उन नेगेटिव सिचुएशन का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। यदि आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो चाहे सिचुएशन कितनी भी अवर्स हो, उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। यदि आपने अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लिया तो वो लास्ट वाला पार्ट जो है साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति का है, उसको प्राप्त होते हैं और फाइनली ईश्वर में विलीन होते हैं, और दैट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। सो मेरा सजेशन यही है कि आप अपने कर्मास को पॉजिटिव रख के आप हमेशा किसी भी समस्या से आप इशू को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार।